नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो हमारे चारों तरफ की दुनिया है, ये असल में काम कैसे करती है? इसका जवाब सर आइजैक न्यूटन के बस 3 सिंपल से नियमों में छुपा है। और ये कोई भारी भरकम बोरिंग सिद्धांत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो वो नियम है जो हर पल हमारी हर एक हरकत को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए आज इन्हीं को मिलकर समझते हैं। जैसे जब बस अचानक से रुकती है तो हम सब आगे की तरफ क्यों गिरते हैं? या फिर एक रॉकेट, वो कैसे आसमान चीरता हुआ सितारों तक पहुंच जाता है? ये सवाल कभी ना कभी तो दिमाग में आते ही है ना, है ना? और मजे की बात यह है कि इन सब का जवाब फिजिक्स के सिर्फ 3 बहुत ही आसान से नियमों में है। तो आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले नियम से। ये मोशन को समझने का समझिए फाउंडेशन है। इसे कहते हैं जड़त्व का नियम, या इंग्लिश में कहें तो लॉ ऑफ इनर्शिया। तो एकदम सिंपल शब्दों में हर चीज को ना जैसा है वैसा ही रहना पसंद है। अगर कोई चीज रुकी है तो भाई वो रुकी ही रहना चाहती है, और अगर कोई चीज चल रही है तो वो बस चलती ही रहना चाहती है। कब तक? जब तक कि कोई बाहरी फोर्स आकर उसे अपनी स्टेट बदलने पर मजबूर ना कर दे। और इसको याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। इसे आलस का नियम भी कह सकते हैं। बेसिकली इनर्शिया का मतलब ही है चेंज को रेजिस्ट करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सब सुबह सुबह बिस्तर छोड़ने का विरोध करते हैं, वो भी तो इनर्शिया ही है। और ये लॉ, ये हमारी डेली लाइफ में हर जगह दिखता है। जैसे बस जब अचानक चलती है तो हम पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि हमारा शरीर तो आराम की स्थिति में था, वो वहीं रहना चाहता है, पर बस आगे बढ़ जाती है। एक और एग्जाम्पल लें। जब किसी कालीन या कंबल को डंडे से पीटा जाता है तो कालीन तो मूव कर जाता है, लेकिन धूल के कण वो अपने इनर्शिया की वजह से अपनी जगह पर ही रुके रहना चाहते हैं, और नतीजा वो कालीन से अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। तो ठीक है, पहले लॉ से ये तो समझ आ गया कि किसी चीज की स्टेट बदलने के लिए फोर्स चाहिए। पर सवाल ये है कि ये फोर्स कितना होना चाहिए? इसे मेजर कैसे करें? यहीं पर आता है न्यूटन का दूसरा नियम। हाँ, मुझे पता है ये डेफिनेशन सुनने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये लॉ बस हमें फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट के मास यानी उसके वजन, और उसके एक्सेलरेशन यानी उसकी स्पीड में बदलाव के बीच का रिलेशनशिप बताता है। और यहीं से आता है वो फेमस फॉर्मूला F = m/a, यानी बल बराबर है द्रव्यमान गुणा त्वरण। और इसका मतलब एकदम सीधा सा है कि किसी चीज का मास जितना ज्यादा होगा ना, उसे मूव कराने के लिए या उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए सोचिए, एक साइकिल को धक्का देना कितना आसान होता है ना? अब उतनी ही ताकत से एक ट्रक को धकेलने की कोशिश करें तो नामुमकिन सा लगता है, राइट? क्यों? क्योंकि ट्रक का मास यानी वजन बहुत बहुत ज्यादा है, इसलिए उसे एक्सेलरेट करने के लिए फोर्स भी कहीं ज्यादा चाहिए। कभी सोचा है कि क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ पीछे क्यों खींचते हैं? ये दूसरे नियम का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। देखिए, जब वो अपने हाथ पीछे खींचते हैं तो वो असल में गेंद के मोमेंटम को जीरो करने का टाइम बढ़ा देते हैं। और टाइम बढ़ाने से क्या होता है? गेंद का फोर्स, उसका इंपैक्ट हाथों पर बहुत कम हो जाता है। है ना ये फिजिक्स का कमाल का प्रैक्टिकल यूज। और अब बारी है न्यूटन के शायद सबसे फेमस लॉ की। ये लॉ हमें बताता है कि इस यूनिवर्स में कोई भी फोर्स अकेला नहीं होता, हर फोर्स का एक पार्टनर होता है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस ये हमेशा इक्वल और ऑपोजिट होते हैं, लेकिन वो हमेशा 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर काम करते हैं, और यही वजह है कि वो एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करते। इसे समझने का एक और तरीका है, जैसे को तैसा का रूल। आप किसी चीज पर जितना फोर्स लगाते हैं, वो चीज भी आप पर उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। सिंपल। इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल एक रॉकेट लॉन्च। रॉकेट क्या करता है? वो तेजी से गर्म गैसों को नीचे की तरफ ढकेलता है, ये हुआ एक्शन। और बदले में वो गैसें रॉकेट को ऊपर की तरफ पुश करती है, ये हुआ रिएक्शन। यही सेम लॉ तब भी काम करता है जब कोई नाव से किनारे पर कूदता है। कूदने वाला इंसान आगे जाता है, ये है एक्शन, और नाव पीछे की ओर चली जाती है, ये है रिएक्शन। या फिर जब बंदूक से गोली निकलती है तो गोली तो आगे जाती है, लेकिन बंदूक चलाने वाले को एक झटका पीछे की ओर लगता है, ये भी एक्शन रिएक्शन ही है। तो हमने तीनों लॉज को एक एक करके समझ लिया। अब देखते हैं कि ये तीनों मिलकर कैसे मोशन की पूरी पिक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो शॉर्ट में कहें तो पहला लॉ हमें बताता है कि फोर्स आखिर है क्या,
दूसरा लॉ हमें उस फोर्स को मेजर करने का फॉर्मूला देता है F = ma, और तीसरा लॉ हमें फोर्स के नेचर के बारे में बताता है कि ये हमेशा पेयर्स में काम करते हैं। ये तीनों मिलकर साइंस ऑफ मोशन को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अब न्यूटन के ये सीक्रेट्स सबको पता है। अगली बार जब कोई चले, दौड़े या किसी गेंद को किक मारे तो एक पल के लिए रुककर सोचना जरूर। तो ये दिखेगा कि न्यूटन के ये लॉस सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि ये हमारे हर कदम, हर हरकत में, हर पल मौजूद हैं।